वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये क्लास 5 की कंप्यूटर की क्लास है। ओके, चलिए मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग जो है देख लें। और आप लोग क्या करें, अटेंडेंस बना ले, ठीक है। क्लास 5 और ये सिलेक्ट और ये फॉन्ट ग्रुप साइज 72, ठीक है। तो अच्छा, ये तो सिंबल है, आप लोग जानते हैं, पेज ब्रेक वाला, लाइन ब्रेक वाला। ओके, तो हमारा 3 ऑप्शन कल रह गया था जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप लोग को जो है बताया गया था उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। हाँ, तो आप लोग इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स जो है काफ़ी यूज़फुल है। उसका इस्तेमाल जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने में, या फिर आप जब भी कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो बेसिकली जैसे लैपटॉप वगैरह पे जब आपको कहीं काम दिए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ज़्यादातर ये एमएस वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहला टॉपिक आप लोग का था फॉर्मेट पेंटर। थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर में आप लोगों ने देखा था कि कैसे एक टेक्स्ट में जो हम बदलाव करते हैं, कलर वगैरह जो चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं, तो उस एक लाइन या एक पैराग्राफ पे जो बदलाव होता है, ये सारे एप्रियंस हम अप्लाई करते हैं। तो उस एप्रियंस को हम एक ही पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर हम उसे मतलब करें, बार बार करें और भी पैराग्राफ पे करें, तो उसमें क्या होगा, समय लगेगा और जो है आप लोग अलग अलग बदलाव चाहेंगे उसमें, या कोई भी इंसान चाहता है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिससे जिस रूप में आप किसी टेक्स्ट में बदलाव किए हैं उस बदलाव को क्या करता है, वो अपने जैसे रूप में ढाल देता है, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था अप्लाइंग सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर वाला था, पावर वाला ऑप्शन, और सब स्क्रिप्ट था बेस वाला, आधार वाले ऑप्शन थे। जिसमें जैसे वाटर का फॉर्मूला लिखना हो, जैसे H2O है तो 2 कहाँ है, 2 बेस में यानी नीचे है, ठीक है, आधार में है। तो हम लोग क्या करते थे, सब स्क्रिप्ट करते थे ताकि वो 2 जो है वो नीचे आ जाए, अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए। और सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग घात वाले यानी स्क्वायर वाले ऑप्शन में करते थे, जैसे x+y का होल स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है। फाइंडिंग द टेक्स्ट आप लोग पढ़े थे, जिसमें टेक्स्ट को फाइंड करना था और रिप्लेस भी करना। हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी टेक्स्ट को, एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को फाइंड करना, खोजना और रिप्लेस भी करना। पेज फॉर्मेटिंग में आप लोग हेडर और फुटर ऑप्शन का इस्तेमाल देखे थे। कॉलम ब्रेक किए थे, इंसर्टिंग कॉलम और कॉलम ब्रेक। फिर इंसर्टिंग कॉलम आप लोग का हुआ था। उसके बाद है इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। ये दोनों जो है वो ऑप्शन आप लोग का कम्प्लीटली करवा दिया गया था, जैसे कैसे कॉलम जो है वो डिवाइड होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा था इंसर्टिंग पेज ब्रेक। पेज को कैसे ब्रेक करते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस प्रकार से। उसके बाद इंसर्टिंग लाइन ब्रेक, जो आपके सामने अभी जो सिंबल है वो उसी का था, बेसिकली वो सिंबल से रिलेटेड है। फिर आप लोगों ने सेटिंग मार्जिन देखा था कि कैसे हम मार्जिन को सेट करते हैं, यानी एक पेज पे कैसे मार्जिन को सेट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था कि पेज के
बीचों बीच टेक्स्ट हो, चारों तरफ से मार्जिन, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, इस प्रकार से जो है सेटिंग हुए थे कल। उसके बाद यूजिंग रूलर बार्स और यूजिंग लेआउट टैब, तो हम लोग रूलर बार से भी क्या किए थे, मार्जिन में जो है बदलाव किए थे, यानी पेजेस में बदलाव किए थे, मार्जिन ऑप्शन को किए थे। फिर आप लोग देखे थे पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कैसे मार्जिन को लाया था। तो अभी तक आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को बखूबी पढ़ लिया है, और किसी भी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत लग रहा है तो आप मैसेज करें, उस टॉपिक का नाम लिख दें और लिखे प्रॉब्लम, जहाँ पे आप अटेंडेंस बनाते हैं। जैसे कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखिएगा इंसर्टिंग पेज ब्रेक और लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, या फिर यूं ही लिख दीजिएगा प्रॉब्लम, तो इससे मैं समझ जाऊंगी कि उसमें प्रॉब्लम है, या फिर आपको शेयर करना आता भी है तो उस टॉपिक को नेक्स्ट डे बता दिया जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग जितने भी बच्चे क्लास करते हैं इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ तक जो है ये सारे टॉपिक्स फिनिश हो गए थे। आज हम लोग का शुरू होने वाला है सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में होता है एक प्रोटेक्ट और दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है, जो कि आप लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है। और आज भी हम लोग शुरू करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी होगा आज इस लैब में वो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन कैसे सेट होता है, तो आप लोगों को बताया गया था कि टेक्स्ट अगर हमें टाइप ना करना हो तो हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, और वो की जो है वो होता है =RAND, रैंड, और शिफ्ट के साथ 9 और 0 ब्रैकेट। ये फॉर्मूला था, आप फिर से इसको याद कर लें। इसके साइज़ को मैं बढ़ा के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब इसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। ओ माय गॉड, =rand, ओके। तो इस प्रकार से वो साइज़ बड़ा हो गया था, इसीलिए वो अलग अलग चला गया था। तो इस प्रकार से जो है वो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा, ठीक है। फिर आप लोग को क्या करना है, प्रोटेक्ट और लैंडस्केप कर लेना है। अब चलिए इसको मैं थोड़ा रीड करके बता देती हूँ स्टेप्स। तो ये तो आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब में, ओके। हम लोग टेक्स्ट को के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आप लोग को दिखेगा 16 कर लेते हैं, ठीक है। और ये रहा पेज लेआउट टैब, और इसमें ओरिएंटेशन ऑप्शन है पेज सेटअप ग्रुप में, यहाँ पे ओरिएंटेशन है। देखिए ये प्रोटेक्ट में अभी है, और इसको लैंडस्केप करेंगे। देखिए ये लैंडस्केप हो गया। लैंडस्केप में क्या होता है, वो फैल जाता है, उसके विड्थ को बढ़ा दिया जाता है। और प्रोटेक्ट जैसे ही करेंगे तो इसके हाइट यानी लेंथ को बढ़ा दिया जाता है, लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई घटा दिया जाता है। तो ये है, बताया जा रहा है कि पेज लेआउट टैब को सिलेक्ट करें, उसमें ओरिएंटेशन बटन और पेज सेटअप ग्रुप जो है उसमें आपको ओरिएंटेशन बटन मिलेगा। फिर उसमें से लैंडस्केप चूज़ कीजिए, फिर ओरिएंटेशन आपका जो है वो बदल जाएगा। आप देख सकते हैं लैंडस्केप और प्रोटेक्ट करके हम लोगों ने अभी देख लिया। तो ये जो चेंजेस है इसमें होते हैं। अगला है आपका सेटिंग पेपर साइज़। हम लोग पेपर के साइज़ को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो सेम टैब है, पेज लेआउट टैब है, पेज सेटअप ग्रुप है, और यहाँ पे है साइज़। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, ओके। तो इसमें साइज़ पेपर का लिया जाता है कि आप पेपर का साइज़ क्या रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पेपर का साइज़ चेंज होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके क्लिक करके बताती हूँ कि पेपर का साइज़ कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो
पहला है B6 128 मल्टीप्लाई 182 mm। ठीक है, आप देखिए, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। पहले वाले ऑप्शन पे आप देख रहे हैं पेपर का साइज़ क्या हुआ, चेंजेस नज़र आ रहे होंगे आपको। फिर चलिए सेकंड पे, ये 10 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ये देखिए, ये है पेपर का साइज़। अभी तक हम लोगों ने 2 किया है, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। ठीक है, साइज़ देखिएगा, पेपर का साइज़, ना कि टेक्स्ट का साइज़। ये है पांचवा, ये है 6th नंबर, चलिए ये है 7th। टेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग, देखिए। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आप देखिए, आप लोग कैसे पेज जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और चलिए ये देखिए, और लास्ट ये है। ठीक है, और लास्ट इससे भी है मोर पेपर साइज में। तो इसमें एक होता है तो ये है पेज सेटअप ग्रुप का बॉक्स, और यहाँ तो यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप में आपको पेज सेटअप ऑप्शन जो है ये बॉक्स अपीयर होगा। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो मोर वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्या है, साइज आप लोग चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द पेपर टैब, सेलेक्ट द डिज़ायर साइज ऑफ द फॉर्म ऑफ पेपर साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट या मेनू। तो इसमें पेपर का साइज़ बोला जा रहा है, आप चूज़ कीजिए। ये है पेपर साइज़, और यहाँ पे क्लिक करना है। देख रहे हैं आप लोग, तो ये है पेपर का साइज़। चलिए इसमें से हम लोग कोई भी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हाइट है, हाइट को भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आप लोग को बोला जा रहा है कि क्या करना है, और ज़्यादा चेंज प्रीव्यू ब्लॉक एंड क्लिक ऑन ओके। तो इसमें आप लोग जो है डिफ़ॉल्ट रे ऑटो सेलेक्ट, और यही रहेगा। और यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट है। चलिए ये सब ओके है, बस वहाँ से साइज़ हमारा चेंज हो गया है, और हम लोग लास्ट में ओके करेंगे। एक मिनट, ये ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग इसके साइज़ को पहले नॉर्मल कर लेते हैं, A4 साइज़ कर लेते हैं, और टेक्स्ट ले आते हैं, फिर बदलाव करेंगे। चलिए कंट्रोल A, और इसका साइज़ 16। ठीक है, अब चलिए, अब पेज लेआउट टैब में, और ये रहा साइज़, और सबसे मोर पेपर साइज़ A4 सेलेक्ट है, A5 कर लेते हैं, और थोड़ा हाइट हम लोग चेंज कर लेते हैं, और विड्थ भी चेंज कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, देखिए बदलाव हुआ। चलिए, तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे जो भी बॉक्सेस होते हैं, सॉरी बॉक्सेस नहीं, जो ग्रुप के साथ डायलॉग बॉक्स अपीयर होते हैं, उसके अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ तो फिक्स था, जो भी आप लोगों ने देखा था उसमें सारा फिक्स था। लेकिन जैसे ही हम लोग मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मोर पेपर साइज़ वाले ऑप्शन पे, तो उसमें क्या होता है, हम अपने इच्छा के अनुसार उसको उसमें बदलाव कर सकते हैं। पेपर का साइज़ तो उसी में जो
अवेलेबल है वही लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है नीचे उसका विड्थ और हाइट बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग इसको फिर से नॉर्मल साइज कर देते हैं, यानी A4 कर देते हैं। अब है आपका प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट हम लोग कर तो लेंगे, लेकिन हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं और लास्ट ऑप्शन आपको रिमाइंड बता दिया जाएगा कैसे प्रिंट होता है। तो प्रिंट जैसे ही मान लीजिए हम लोगों ने ये टाइप किया, कुछ बदलाव लाया, तो कैसे हम लोग जो है इसमें इस पेज को, या फिर जैसे ओरिएंटेशन सेट था, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या फिर साइज़ वगैरह, उसे हम प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फाइल टैब में जाना होगा। इन सभी चीज़ों को प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, ताकि जो भी चीज़ आप लोग किए हैं उसे अगर पेपर पे देखना चाहते हैं, हार्ड कॉपी पे, तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे है फाइल टैब, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग आपके स्क्रीन पे ऐसा पेज, ये शायद प्रिंट का है। ठीक है, तो इतना ही ठीक है आप लोग के लिए। ये है प्रिंट का ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड मूव माउस पॉइंटर ऑन द प्रिंट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस है उसमें आप लोग को प्रिंट ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इन्फॉर्मेशन के नीचे रिसेंट, न्यू और प्रिंट है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अब आपको पूरा ऑप्शन आपके बुक से मैच कर रहा होगा पिक्चर। तो देखिए, हम जो पैराग्राफ में जो भी 3 पैराग्राफ वाले टेक्स्ट को, पेज को जो है इंसर्ट कराया था अपने पेज पे, तो वही हमारे सामने जो है वो अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइप कीजिएगा, जो भी चेंजेस लाइएगा, वो यहीं पे वही चीज़ अवेलेबल होगा। तो हम लोगों ने बस उसमें जो टाइप्ड टेक्स्ट था उसको फार्मूला के अकॉर्डिंग मंगाया था, तो वो आपके सामने इंसर्ट है। अब है नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, सेलेक्ट द प्रिंटर दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। तो यहाँ पे प्रिंटर जो है वो साइड में सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि जो प्रिंटर आपके यहाँ जो है आपके सिस्टम पे सिलेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रिंटर आपके सिस्टम से सिलेक्टेड है। तो ओके कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट होता है। ठीक है, इसको ओके करते हुए, प्रिंटर सेलेक्ट करते हुए प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद होता है अंडर प्रिंट रैंक सिलेक्शन, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ पेजेस दैट यू वुड लाइक टू प्रिंट, आइदर ऑल करेंट पेज और पेजेस। यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन है उसमें क्या है, यहाँ पर तो हो गया प्रिंटर। ठीक है, कि कौन सा प्रिंटर जो है वो अटैच होगा, मतलब कौन सा अटैच आप किए हैं उसका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम फ़िलहाल हम लोग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट हैं, और यहाँ से क्या होता है, प्रिंट का कॉपीज़ है। आप यहाँ से इसको कितने कॉपीज़ में प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जो सेलेक्ट कीजिएगा वो सिलेक्ट होगा। और यहाँ ये जो है, ये इंक्रीज़ बटन है, इंक्रीज़ वाला एरो है ये, और ये डिक्रीज़ एरो है। जितना पेज आप चाहिएगा उतना आप ले सकते हैं। यहाँ से है प्रिंट ऑल पेज, या फिर ये देखिए प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करेंट पेज, या प्रिंट कस्टम रेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उसके ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट ऑल पेज, जितने पेज आप यहाँ पे, मान लीजिए हम लोगों ने 5 पेज लिया। ठीक है, तो 5 पेज लेंगे तो क्या सभी पेजेस पे यही प्रिंटर हमें प्रिंट करना है, यही चीज़ प्रिंट करना है,
तो यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज लेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे प्रिंट का सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट होता है आपका पेज, ठीक है। ओनली प्रिंट द सिलेक्टेड कंटेंट, तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड कंटेंट है उसी को प्रिंट करना है, इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रिंट करेंट पेज। तो करेंट पेज या फिर आप जितने भी पेजेस बनाए हैं उन सबको प्रिंट करना चाहते हैं, या करेंट में जो बना है उसको, यानी लास्ट में जो बना है उसे करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंट कस्टम रेंज। तो ये देखिए इसका रेंज है, ये किस रेंज में आप जैसे इसे उसको करना चाहते हैं, ये यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन है, ठीक है। तो प्रिंट वन साइडेड है, आप एक साइड से प्रिंट करना चाहते हैं या दोनों साइड से, यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसमें इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रिंट वन साइडेड है, फिर है प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, यानी दोनों आगे पीछे दोनों आपका प्रिंट हो सकता है, फिर है प्रिंट ऑन बोथ साइड, फिर है आपका मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो इस प्रकार से जो है आपका देगा ऑप्शन कि आप दोनों साइड से कैसे उसको प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे है कलेक्टेड। देखिए कैसे पेजेस को लिया गया है, 1 2 3 1 2 3 करके लिया गया है। अगर आप 3 पेज लेते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे वो कलेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टेड में है 1 2 3 1 2 3, तो ये सीरियल नंबर से होगा। फिर अनकलेक्टेड में होता है 1 1 1, यानी सेम कॉपी 3 निकलेगा। फिर 2 का जो है वो सेम कॉपी 3 निकलेगा, और 3 जो है वो 3 का सेम कॉपी 3 निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए तीनों कॉपी आपका 3 प्रकार का है, यानी 3 टाइप्स के हैं, तो 1 1 1 करेंगे तो पहला वाला जो होगा वो कैसे एक ही जैसा पेज जो है वो 3 कॉपी निकलेगा, या फिर कॉपी आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड वाला है तो सेकंड ही 3 होंगे, और थर्ड वाले थर्ड ही 3 होंगे। उसके बाद है लास्ट कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में क्या होता है, आप लोग मार्जिन देखे थे ना, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे जो मार्जिन का भी ऑप्शन है कि आप मार्जिन इधर से लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहाँ से छोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार से पेज जो है आपका वैसा बनेगा, ठीक है। देखिए ये चेंजेस, मार्जिन बदला गया, ठीक है। और पेपर पेज पेपर 1 पेज पेपर शीट या 2 पेपर शीट कीजिएगा, या 3, जैसे एक ही में होता है ना कितने शीट्स को हम लोग तैयार कर देते हैं। तो मान लीजिए 2 पेपर शीट या 6 करेंगे तो देखिएगा यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये जो है आपका 6 पेपर में, एक ही पेपर में 6 जगह पे प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टूडियो वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पेपर पे ही आपके पासपोर्ट साइज़ को बहुत सारे फ़ोटोज़ में, जितने आप कहते हैं 6 पीस लेंगे, या आपके इच्छा के अनुसार जितने आप कॉपी आप अपने पिक्चर का बनवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 6 पेपर शीट लीजिए या जितना लीजिए वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। या 16 पेज पर शीट भी हो सकता है, तो यहाँ पे 8 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट, यानी एक शीट पे कितना पेजेस मतलब आपका जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है, चाहे वो पिक्चर हो या टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक पर शीट पे 16 पेजेस करते हैं तो ये 16 कॉपी बन जाएगा। आपका पेज एक ही रहेगा, लेकिन उस पे जो होता है 16 आपके फ़ोटो छप जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये टेक्स्ट जो है वो 16 जगह पे प्रिंट, मतलब 16 साइड में ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पेपर 1 शीट रहने देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन को सेट करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़, ज़्यादा आपके इसमें बताया नहीं गया है, वैसे सारा मैं बता चुकी हूँ कि इन पेजेस सिलेक्शन यू कैन स्पेसिफाई द पेज नंबर एज 2 3 5 रेंज, फॉर एग्जांपल 1 to 5। तो यहाँ पे रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 5 करेंगे या 1 to 5 करेंगे, ठीक है। To print more than one copy at the time, enter the number of copies in the number
ऑफ कॉपीज़ बॉक्स। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कॉपी को अगर एक ही बार में हम लोग 2-3 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ बटन टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। हाँ, प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करने से ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं ये प्रोटेट है, हम लोग जो है लैंडस्केप पे वर्क कर रहे थे। फिर आपका एक लास्ट आता है क्लिक ऑन ओके, ठीक है, ओके कीजिए या फिर यहाँ साइड से प्रिंट। तो क्या होगा, आपका पेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट होके वैसा ये पेज जो है वो जिसमें बदलाव लाइएगा उसके अकॉर्डिंग ये बदल के आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग अब देखेंगे, ये चैप्टर फिनिश है तो उसके क्वेश्चन आंसर या जो भी आगे लगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग को बताना है कि इस सारे टॉपिक में कहीं पे आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।